Assalamualaikum, my name is Dr. Wajeha Zaidi. Welcome back to our channel Oral Smile Zone. आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग गम्स के बारे में एंड सेंसिटिविटी के बारे में। ब्लीडिंग गम्स मसूड़ों से खून आना। कुछ लोगों को मसूड़ों से खून से तब आता है जब वो खाते हैं या ब्रश करते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठते ही उनके मुंह में खून होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी इशू होता है पब्लिकली अपीयरेंस में। उनके मुंह से खून आता है तो ऑब्वियसली स्मेल बहुत ज़्यादा उनके मुंह में होती है और इस तरह के इश्यूज उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लीडिंग गम्स की कॉजेज़ क्या हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। घर पे रह के आप क्या कर सकते हैं और कब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी होती है। सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ में वही जो बेसिक कॉजेज़ होती हैं, ब्रश आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी टेक्निक सही नहीं है, अपनी तरफ से आप प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन आप उल्टा अपने गम्स को डैमेज कर रहे होते हैं। आपकी रूटीन सही नहीं है। अगर आपकी रूटीन ब्रशिंग करने की सही नहीं होती तो प्लाक कैलकुलस से ज़्यादा जमा होते हैं और इनकी वजह से आपके गम्स इरिटेट होते हैं। एंड में हम इससे फन फैक्ट को डिस्कस करेंगे कि गम्स क्यों इरिटेट हो जाते हैं और उनसे इस वजह से वो ब्लीड क्यों करते हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप फ्लॉसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। आप ज़ोर से फ्लॉस करेंगे, आपका गम डैमेज होगा, वो ब्लीड करेगा। आप टूथपिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका गम जो है वो डैमेज होगा, क्योंकि ये नुकीली चीज़ें होती हैं। अगर आपने डेंचर ऐसा पहना हुआ है जिसमें तार है, वो प्रॉपरली सेट नहीं है, तो वो उतारते हुए और चढ़ाते हुए आपके गम पे लगेगा और आपका गम जो है वो मुस्तकिल वहाँ से इरिटेट होगा, वो ज़ख्मी होगा और वो स्वेल कर जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं कि आप इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जो खून पतला करती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट्स इस तरह की मेडिसिन लेते हैं खून पतला करने वाली। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन इस तरह की है, आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि आपका खून जो है वो पतला ही रहता है, निकलता है तो फिर वो जमता नहीं है। इस तरह के अगर आपको मसाइल हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जो है आपकी ब्रश है, आपका ब्रश की टाइप, आपकी टेक्निक और आपकी रूटीन, फ्लॉसिंग, अगर ये सब कुछ प्रॉपर नहीं है तो ये आपके जो ब्लीडिंग गम्स है ये आपके जो है सेट नहीं होगा। कभी भी उल्टा आपके जो गम्स हैं वो रिसीड करते जाएंगे। ये वो मसला है जो आप घर पे आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं की तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, काइंडली इसको चेक करें और इसको जल्दी से इम्प्रूव करें। अगर आपका इल फिटिंग डेंचर है, डेंचर आपको इरिटेट कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको चेक करवाएं। अगर इसका इशू है तो उसको सेट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका गम्स जो है उसकी टेक केयर करने के बाद आपका गम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फ्लॉसिंग वगैरह ठीक करनी है, टूथपिक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी है। अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं तो आप अपने फिजिशियन से और डेंटिस्ट से मिलकर इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्या क्या आपके लिए प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ सही है। अब हम ये फन फैक्ट डिस्कस करते हैं कि गम इरिटेट हो जाते हैं। जो बार बार ये चीज़ रिपीट में हो रही है कि गम्स इरिटेट हो रहे हैं, क्यों हो जाते हैं। जो आपके दांत हैं उसके ऊपर प्लाक लगेगा, जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो कैलकुलस की फॉर्म में आता है और उसके ऊपर फिर एक प्लाक की लेयर बनती है। उस प्लाक की लेयर के ऊपर जरासीम बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं वो ग्रो करता है। वो अपने फूड प्रोड्यूस करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है। वो आपके दांत को भी डैमेज करता है। उसकी फूड प्रोडक्शन हो रही है लेकिन आपका दांत डैमेज हो रहा है, आपका गम मुस्तकिल एसिड प्रोड्यूस होने से डैमेज हो रहा होता है। इसीलिए गम्स मुस्तकिल इरिटेट होते हैं। अगर खाना भी लगा हुआ है, प्लाक और कैलकुलस की स्टेज तक आप नहीं भी गए तो भी आपके गम्स जो हैं वो इस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं। आप देखेंगे वो कुछ दिनों में रेड होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग की तरफ जाएंगे। मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? ठंडा गर्म लगना। कुछ लोगों को खाने में पीने में सिर्फ ठंडा गर्म लगता है, लेकिन कुछ लोगों की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सांस भी मुंह से लेते हैं तो उनको ठंडा गर्म लगना, शदीद ठंडा गर्म करंट की फीलिंग आती है उनको। ऐसे लोगों के लिए क्या सेंसिटिविटी की कॉजेज़ क्या होती हैं? वही ब्रशिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, ब्रश आपका प्रॉपर नहीं है, टेक्निक प्रॉपर नहीं है, रूटीन आपकी सही नहीं है। या हो सकता है कि कुछ लोगों को दांत पीसने की आदत होती है रात में। इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में अपने दांत पीसना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का जॉइंट इस तरह का होता है, मसल्स इस तरह के होते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना है ये मैं आपको लिटिल जो है इसमें बताऊंगी। उसके अलावा जो है सेंसिटिविटी की क्या वजूहत है कि आप एसिडिक फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जब आप एसिडिक फूड्स खाते हैं आपका स्टमक इरिटेट होता है, आपको तेजाबियत होती है और वो खाना आपके मुंह में आता है, उसमें तेजाब होता है और वो आपके दांतों को डिजोल्व कर देता है। कुछ लोग जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड होता है, वो आपके दांतों से कैल्शियम को ख़त्म करते जाता है। दांत आपके नरम और उनको ठंडा गर्म का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपने इसको इम्प्रूव किस तरीके से करना होता है? वही आप अपना ब्रश चेंज करें, टेक्निक प्रॉपरली फॉलो करें, रूटीन चेंज करें। रात को ब्रश आप प्लीज़ लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आपको जो है वो एसिडिक फूड्स का इशू है तो काइंडली आप माइल्ड फूड्स लें। आप अगर ठंडा दूध आप ले सकते हैं, आपको अलाउ है तो आप ठंडा दूध पिएं ताकि तेजाबियत कम रहे।
उसके अलावा आपने अगर आपको दांत पीसने की ब्रक्सिज्म हम उसको कहते हैं, अगर आपको दांत पीसने की है तो यहाँ आपने प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ जाके वो आपको एक नाइट गार्ड बना के देगा। नाइट गार्ड जो है वो आपके दांतों को गार्ड कर रहा है। 2 ट्रेज होती हैं, एक ट्रे ऊपर लगती है, एक ट्रे नीचे लगती है। रात को सोते हुए या जब भी आप दांत पीसना है आप उसको लगा लेते हैं, तो वो आपके दांतों को सेफ रखता है। दांत घिसते नहीं हैं, जब वो घिसेंगे नहीं तो उनमें सेंसिटिविटी नहीं होगी। Thank you for watching us. Please like, share and subscribe. Oral Smile Zone.